तो चलिए आज हम पर्यावरण शुरू करेंगे। पर्यावरण क्या होता है? हमारे आसपास की चीज़ें ही हमारा पर्यावरण होती है। ठीक है, चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। तो एक लंबी छुट्टी, एक लॉन्ग वेकेशन के बाद रवि जो है वो अपने स्कूल वापस गया। ठीक है, तो उसने देखा कि स्कूल के बगल में जो एक प्लेग्राउंड था, उनका मैदान था, खेलने का मैदान था, वही एक मैदान था उसके स्कूल के बगल में। ठीक है, तो उसने देखा कि वहाँ पे खुदाई हो रही थी। लोगों से पता चला कि वहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनने वाली थी, इमारत बनने वाली थी। ठीक है, जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होते। ठीक है, जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स, मतलब अपार्टमेंट आप कह सकते हो, आपने सुना होगा ना अपार्टमेंट, जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं, तो वही बनने वाला था। तो जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। तो जब रवि को मतलब पता चला, देखो रवि को जब समझ में आया, पता चला कि वो ग्राउंड जिस पे वो हमेशा खेलता था, उसकी वो ग्राउंड जिसकी घास कितनी सॉफ्ट थी, कितनी अच्छी थी। ठीक है, कभी मतलब आप कभी ग्राउंड पे चले, मैदान पे चले और खाली पैर कभी चल के देखना, उसकी घास इतनी सॉफ्ट होती है ना, इतना अच्छा लगेगा ना आपको। तो उन्हीं घासों के बारे में रवि सोच रहा था। ठीक है, और मैदान में बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, हुआ करते थे। ठीक है, जो देखने में बहुत सुंदर लगते थे। और तितलियाँ, फूल है तो तितलियाँ भी होती थी। तो ये सब अब सब कुछ जा चुका है। क्यों? क्योंकि वहाँ खुदाई हो चुकी है, अब वहाँ इमारत बनेगी, तो अब वो मैदान तो रह नहीं गया। तो ये सब सोच के रवि को बहुत रोना आ रहा था। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सहपाठी मतलब क्लासमेट्स। तो रवि जो है उसको इतना बुरा लगा ये सब देख के, सुन के। तो रवि ये सब अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करने लगा। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। तो उसके बाद सभा, तो सुबह की सभा मतलब सुबह में जो असेंबली हो रही थी, उसमें प्रिंसिपल सर ने कहा, मतलब प्रिंसिपल सर भी ये सब देख के बहुत दुखी थे। और वो बच्चों को कहते हैं कि देखिए कि किस तरह हमारा पर्यावरण धीरे धीरे बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा। ठीक है, तो असेंबली के बाद आपका भी स्कूल है, तो असेंबली के बाद आप सभी अपने क्लासेस में वापस जाते हो। तो उसी तरह जब सब बच्चे अपने क्लासेस में चले गए, तब रवि ने क्लास में शिक्षक से पूछा, मतलब टीचर से पूछा कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण को इंग्लिश में एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, तो शिक्षक ने बताया कि जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, वही पर्यावरण है। ठीक है, तो जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो वही पर्यावरण है। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन ज़रा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए।
तो अब क्या होता है कि जब रवि के टीचर उसे बताते हैं कि आप मतलब जो भी आप अपने आसपास देखते हो वही आपका पर्यावरण है, तो रवि कहने लगता है कि सर, इसका मतलब स्कूल का जो भवन है, मतलब स्कूल बिल्डिंग, मेज़ मतलब टेबल, कक्षा में रखी कुर्सियाँ मतलब चेयर्स, ठीक है, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी पर्यावरण के अंग है। तो वो पूछने लगता है कि सर, इसका मतलब ये सब भी तो पर्यावरण के पार्ट्स हो गए। तो शिक्षक कहते हैं, टीचर कहते हैं, यस, लेकिन कुछ वस्तुएं जो होती हैं वो प्रकृति के द्वारा निर्माण की हुई रहती हैं, ठीक है, जो हमें नेचुरली मिलती है, और कुछ ऐसी होती हैं जो मानव बनाते हैं, यानी जो मैन मेड होती हैं, ठीक है। तो जो नेचुरली होती है ना, मतलब जो हमें नेचर से मिलती है, वो क्या है? पर्वत मतलब पहाड़, नदियाँ, पेड़ मतलब ट्रीज, प्राणी मतलब इंसान, ऑर्गेनिजम्स, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे, और बाकी सबका जो निर्माण है वो मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि, जैसे रोड, कार्स, कपड़े, ये सब तो मानव ने बनाए, ये तो हमें नेचुरली प्रकृति से तो मिलता नहीं है कि नहीं, नेचर से तो मिलता नहीं है। अब रवि, अब जो है वो टीचर जो है वो क्या कहते हैं कि आप दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए, आप सभी क्या कीजिए, अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो टीचर अब बच्चों को वर्क देते हैं और कहते हैं कि आप दो दो की टीम बनाइए और क्या कीजिए कि आप मतलब एक लिस्ट बनाइए जिसमें आप बताइए कि कौन कौन सी वस्तुएं प्रकृति द्वारा निर्माण की गई हैं और कौन कौन सी वस्तुएं मानव द्वारा निर्माण की गई हैं, ठीक है। रवि, परमीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है, ठीक है। तो अब क्या है, सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो सूची बनाने के लिए रेडी हो गए। सूची मतलब लिस्ट, ठीक है। तो उसके बाद इकबाल जो है वो पूछता है कि सर, जो हमारा पर्यावरण है वो क्यों बदल रहा है, ठीक है, हमारा एनवायरनमेंट क्यों चेंज हो रहा है? तो शिक्षक बोलते हैं कि ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये हमारी ज़रूरत है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है, हमारी जो ज़रूरत है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। तो क्या कहते हैं टीचर कि हमारी ज़रूरतें बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं, नेचर को, प्राकृतिक वातावरण मतलब नेचर को हम चेंज करते जा रहे हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि हम उसे नष्ट करते जा रहे हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं, ठीक है। तो पर्यावरण क्या होता है? जो हम आसपास के यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीव्य एवं अजीव्य दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रिया, उनकी गतियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। मतलब जो
प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें दोनों जीवित और अजीवित दोनों परिस्थितियां सम्मिलित है। मतलब उसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स दोनों होते हैं। लेकिन जो मानवीय पर्यावरण है, मतलब जो मैन मेड एनवायरनमेंट है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो मानव बनाए हैं सिर्फ वही चीज़ आती है। ठीक है, इसका मतलब मानव द्वारा बनाई गई रचनाएं ही सम्मिलित हैं। ठीक है।